A very warm welcome to Disha Publication. I'm Sara Tyagi and this is a quick revision series on banking awareness. आपके आने वाले सभी बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए ये जनरल अवेयरनेस की बैंकिंग अवेयरनेस की एक सीरीज हमने चलाई है. इसके सिवा हम अपनी इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग की भी सीरीज हमारी चल रही है. सो गो एंड वॉच दैट ऑल्सो. इस क्विक रिविजन सीरीज में हम लोग क्विज फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. आने वाले सभी बैंकिंग एग्जामिनेशन जैसे कि IBPS, SBI, RRB, RBI सभी के लिए ये क्वेश्चंस रेलिवेंट रहेंगे. ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है तो आप बाकी बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं वहां पे जाके पढ़ाई करें. यहाँ पे हम क्विक रिविजन करेंगे सभी क्वेश्चंस का. ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस के हैं, करंट अफेयर्स के हैं, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस के हैं. बल्कि इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस के कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी इज अपॉइंटेड बाय. सेबी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, चेयरमैन ऑफ सेबी दैट इज अपॉइंटेड बाय द कमिटी ऑफ द कैबिनेट. बेसिकली ACC जिसे बोलते हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंदर वो आती है और सेबी के जो चेयरमैन है वही अपॉइंट करती हैं. ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द फर्स्ट A स्टैंड्स फॉर इन गार? गार में ये जो पहला A है उसका what does it stand for? We're talking about this A, okay? This one, first one. इसका मतलब है एंटी. गार की फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. इट इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल. ठीक है, विच मेक्स इट टू बी गार. ओके, क्या है ये गार? गार होता है, इट इज एन एंटी टैक्स अवॉइडेंस रेगुलेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, टैक्स से बचने के लिए एक रेगुलेशंस जो होती हैं वो लगाई गई हैं. गार ये पहली बार जो है जो हमारे प्रणब मुखर्जी रहे थे जब फाइनेंस मिनिस्टर 2012 के बजट सेक्शन में, तभी इस टर्म को यूज किया गया था. दिस वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल. ठीक है, गार. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द प्रधानमंत्री जन धन योजना लिस्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स? प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट्स कौन से प्रदेश में खुले हैं? हाईएस्ट नंबर उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में ही भारत सरकार द्वारा इस प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY जो है उसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये एक स्कीम है बेनिफिशरीज के लिए, और अराउंड 44 करोड़ का मार्क इसने क्रॉस कर दिया है. ठीक है, और सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुले हैं उत्तर प्रदेश में. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज. इंडिया में जो पहला बैंक एस्टैब्लिश हुआ था वो कौन सा था? दैट वाज, आपको सभी को मोस्टली पता होगा जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान. ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन इंडिया, जिसको भी बैंक ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है. ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एट द बैक. सो बैंक ऑफ बॉम्बे भी जिसे कहा जाता है, इट वॉज फाउंडेड इन 1720. ओके, उसके बाद बैंक ऑफ ये हिंदुस्तान बना 17, उससे पहले बना था ये, वो 1770 में बना था बैंक ऑफ हिंदुस्तान. उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे. ओके, बल्कि ये स्टेट बैंक जो है, जब ओल्डेस्ट बैंक है ऑपरेशन करता हुआ, दैट इज स्टिल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ओरिजिन्स है वो बेसिकली जो बैंक ऑफ कैलकटा था पहले 1806 में, बैंक ऑफ कैलकटा, वहां से इसके ओरिजिन्स है. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. एंड दिस वाज द 7th बैंक टू बी फाउंड. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ मेनी बैंक्स वर कंडक्टेड? पहला नेशनलाइजेशन ऑफ मेनी बैंक्स पूछा है. ठीक है, ये नहीं पूछा पहली बार नेशनलाइजेशन कब हुआ था. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. मेनी बैंक्स मतलब एक साथ बहुत सारे बैंक्स कब नेशनलाइज हुए थे? सो इट वाज हेल्ड ऑन 19 जुलाई 1969. ठीक है, जो पहला बैंक हुआ था नेशनलाइज रिजर्व बैंक द्वारा जो किया गया था, इट हैपेंड इन 1949. ओके,
उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 14 अदर बैंक्स वर ऑल्सो nationalized, okay, in July 1969, okay. और बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बताया कि जो बाकी बैंक्स हुए थे वो थे बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक्स, ऐसे वाले बैंक्स जो है बाद में नेशनलाइज हुए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन। बैंक रेट क्या होता है? Is it a rate of interest charged by the commercial banks from the borrowers or for advances against government securities? No. The lowest rate of interest charged by commercial banks from the borrowers? क्या statement सही है? नहीं. This statement is also wrong. The rate at which Reserve Bank of India would rediscount bills of exchange? Yes, ये statement ठीक लग रहा है. Or other eligible commercial papers or advance against the eligible securities of the secured banks. Yes, I think this statement is correct. ठीक है, क्या होता है बैंक रेट? बैंक रेट is the interest rate at which nation's central bank lends money to the domestic banks. ठीक है, पहली बात तो ये नेशन आरबीआई क्या है? आरबीआई सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और जो बाकी डोमेस्टिक बैंक्स है जो रेट होता है उस रेट की बात हो रही है, वो होता है एक्चुअली बैंक रेट। ठीक है, इसको हम इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स ऑल्सो। ठीक है, अब क्या होता है, मैनेजिंग द बैंक रेट इज अ मेथड विच इज़ यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये बैंक रेट को ऊपर या नीचे करती रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि मैनेज करना होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शेड्यूल बैंक, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपके बड़े एग्जाम्स जो होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। शेड्यूल बैंक क्या है एग्जैक्टली? विच कन्फर्म्स द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? नहीं, ये जो 1949 है ना, ये चीज यहाँ पे गलत है। Which has been declared as the scheduled bank by the government of India? No. Which deposits 10 करोड़? नहीं, शेड्यूल्ड बैंक का डिपॉजिट इतना बड़ा होता ही नहीं है, इससे नीचे ही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। Which has its name added to the second schedule of the Reserve Bank of India? ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि we are left with this only. And scheduled banks are the banks which are listed in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934. Okay. The banks paid up capital and raised funds must be, मैंने जैसे कि बताया, इससे कम होती है। इसका जो पेड अप कैपिटल होता है वो होता है 5 लाख। ठीक है, टू क्वालिफाई द एक शेड्यूल्ड बैंक को क्वालिफाई करने के लिए उसका पेड अप कैपिटल और जो भी उसका रेस्ड फंड्स होता है इट मस्ट बी लीस्ट एटलीस्ट 5 लाख। ठीक है, बाकी तो है ही। और शेड्यूल्ड बैंक्स जो है वो आर लायबल फॉर लो इंटरेस्ट लोन्स, इनसे हम लो इंटरेस्ट में लोन्स ले सकते हैं फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एंड द मेंबरशिप इन द क्लियरिंग हाउसेज ऑल्सो। ओके, इतना आपको याद रखना है शेड्यूल बैंक्स के बारे में। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। भीम ऐप इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज? भीम ऐप जो है कौन सी टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है? यूनिफाइड पेमेंट, यूपीआई। हम भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इसे यूज़ भी कर रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, और भीम ऐप जो है वो इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, बेसिकली आपके पास एक पिन होता है, एक अब आपका अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको एक डिजी कोड दिया जाता है जिसे कि हम यूपीआई पिन बोलते हैं, उसी से सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? इसका मैक्सिमम लिमिट कितना होता है? It is 40%. Option B, second option is the correct answer. बैंक एक certain amount का डिपॉजिट मेंटेन करता है, ठीक है, itself in the form of cash और foreign exchange और म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, and this is called SLR. okay? और जो मिनिमम लिमिट होती है वो होती है 40%। सॉरी, मैक्सिमम लिमिट पूछा गया था। मैक्सिमम लिमिट होती है 40%, मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती इसकी। So this is the last question for the day. देखते हैं क्या है। What does M stands for in the MSF, जो कि एक मॉनेटरी टूल भी है आरबीआई का। इसमें M का मतलब क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है,
जिसमें आपको इसकी पूरी फुल फॉर्म बतानी होती है इस एक्रोनिम की, MSF की। MSF की फुल फॉर्म क्या है, और इसमें पूछा है M स्टैंड क्या करता है। तो अगर आपको पता होगा MSF की फुल फॉर्म तभी आप बता पाओगे। तो बेसिकली मैनेजमेंट, ठीक है, इट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आई थिंक ये मैनेजमेंट गलत हो गया, इट शुड बी मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल नॉट मैनेजमेंट। सो MSF क्या होता है, इट इज अ मैकेनिज्म कमर्शियल बैंक्स कैन गेट लोन्स फ्रॉम RBI फॉर देयर इमरजेंसी नीड्स। जब भी उनकी कोई इमरजेंसी नीड्स पड़ती है, उस जो भी एक मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू जो लोन्स ले सकते हैं कमर्शियल बैंक, दैट इज कॉल्ड MSF और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ठीक है। बेसिकली RBI से ओवरनाइट बेसिस पर भी SLR होल्डिंग्स रख के ये लोग लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक्स। तो MSF, ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है, ठीक है, बाकी भी पढ़ लेना इसके साथ साथ। सो दिस वाज इट फॉर द डे। ये हमारे 10 क्विज के फॉर्म में क्वेश्चंस थे। हम और भी क्वेश्चंस इस आपके लिए लेके आते रहेंगे सो दैट आपका रिविजन हो जाए। आपको ज़्यादा टाइम लगाना है इसलिए 10-10 मिनट की वीडियोस रखी हैं। जस्ट गो एंड वॉच देम जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है, सो दैट एक बार रिवाइज हो जाए सब चीज़ें। So this was it. Have a good day ahead, and if you're liking this video series, do share it with your friends. Subscribe Visha Publication. Have a good day ahead. Bye.